बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और आपके कमेंट्स का। निशात फिरदौस ने कहा है कि सर आपकी शर्ट, सुर्ख शर्ट बहुत अच्छी लगी। अच्छा, सुर्ख शर्ट मेरा ख्याल अपने रंग की खूबसूरती, चूँकि उसमें येलो वो धारियाँ थी तो बहुत सारी ख़वातीन को अच्छी लगी, एक खातूने को भी अच्छी लगी। फ़हीमुद्दीन तीनियों साहब ने सिंध से वजाहत की। उन्होंने कहा सर वो जो आपने फरमाया कि मैंने चस्के के लिए सवाल नहीं किया था, इनफैक्ट अरेंज मैरिजेज़ में मेरा ख़्याल है कि ऐसा होता है, लोगों को दिक्कत होती है। आप अगर फरमाते तो रहनुमाई मिल जाती, वो एक दूसरे को नहीं जानते होते। तीनों सब हम आपकी बात मान लेते हैं। इसके लिए गुजारिश ये है कि जिनको अरेंज मैरिजेज़ में एक दूसरे को नहीं जानते होते तो उन्हें चाहिए कि पहले तो हमारा जो प्री मैरिज काउंसलिंग वाला कोर्स है वो कर लें, और दूसरा देखें अपने आप पे वाजिब कर लें, लाजिम कर लें कि शादी से पहले मेरे साथ 1 घंटे का लाइव सेशन ज़रूर ले लिया करें, लड़कियां भी और लड़के भी। वो बातें जो आपकी माँ बाप कोई भी आपको नहीं बता पाता, पर उनकी वजह से आप रगड़े जाते हो, उनकी वजह से आप बेहतियाती करते हो, उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन लम्हा ज़ाया हो जाता है। और ये दिन ऐसा है जो सारी ज़िंदगी आप पे असर रखता है। अगर दिल टूट गया तो फिर आप नई ज़िंदगी के लिए, नई शादी के लिए चले जाओगे। दिल अगर बंधा रहा तो बदमज़गी हो गई, अब वो बदमज़गी भूलती नहीं है, लोग भूलने नहीं देते। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ एडजस्ट ना हुआ, अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो भी ज़रा 100 मसाइल होते हैं ना। और बच्चियाँ इन दिनों तो बहुत मसाइल कर रही हैं पढ़ी लिखी, लेकिन अव्वल आखिर अहमकाना इनके अंदर जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। मिसेस अली ने कहा कि सर मैंने डॉक्टर नौशीन से सीरम मंगवाए थे, माशाल्लाह बहुत शानदार साबित हुए, फ़ायदेमंद साबित हुए। बस एक शिकायत है कि डाक खाने वालों ने थोड़े से पैसे ज़्यादा चार्ज किए। बेटा जी, ये शिकायत डाक खाने वालों से रहती है, पर मैं कभी कभी सोचता हूँ और उसके उपाय के तौर पर फिर मैं ये करता हूँ। जैसे मेरे घर में जो डाक बहुत ज़्यादा आती है, मैगज़ीन्स भी आते हैं, दोस्तों के जो बुक्स भी आती हैं, इसी तौर पे दराज दराज से चीज़ें भी आती रहती हैं, तो कंसेक्टिव 3-4 तरह के पोस्टमैन का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। तो मैं फिर ईद शब-ए-बारात पे उनको आमतौर पे अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट कर देता हूँ। इनकी तनख्वाहें जैसी भी हों, इनफैक्ट ये जो चैरिटी कह लीजिए, टिप कह लीजिए, दे के दिल पे बोझ नहीं लाना चाहिए। अगर आपसे थोड़ा सा उन्होंने ले लिया है तो एक सूरत तो ये है कि आपके दिल पे बोझ लें, तंग हों कि हाय मुझसे 15 रुपये ज़्यादा ले गया, गलत किया, पर अब दे दिए बाबा, तो क्या 15 रुपये 20 के लिए रोना, छोड़ दे उसको। अच्छा, दूसरे ने कहा मेरेकल मास्क मैंने नहीं मंगवाया था, वो मेरी चचाजाद बहन ने मंगवाया था, वो उससे भी ज़्यादा खुश है और उसके पोर्स का मसला हल हो गया और उसको क्विक हुआ है रिस्पांस। माशाल्लाह, मैं आपकी तारीफ़ और तहसीन डॉक्टर साहब तक पहुंचा देता हूं। और पिछले दिनों मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया और उनके वो जो है रिसर्च रूम, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था और उसमें ये कड़ी पत्ता और बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको धीमी आंच पे पकते हुए 8 घंटे हो चुके हुए हैं, अभी 4 घंटे जो और पकेगा, को 12 घंटे, यानी आप सोचें जितनी उसमें चीज़ें डली थी वो सारा उसका जूस और रस आपसे मिक्स होगा, फिर ख़ास टेम्परेचर पे जाएगा और ये वो ऑयल बनेगा जो ये लोगों के जितने बालों के मसाइल होते हैं, लाइक ग्रे होते हुए और कमज़ोर होते हैं और वो 2-2 मुंह वाले और 3-3 मुंह वाले, आई डोंट नो वो कब उसको करती हैं मार्केट, लेकिन मैं चूँकि आंखों से देख आया हूँ तो सच्ची बात है मैं बहुत हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ। इनफैक्ट ये पेशेंस चाहिए होती है इतना लंबा आप ट्रीट करने के लिए, तो तब जाके ज़ाहिर है उसका असर भी निकलता है। दूसरा मैंने नोट किया कि डॉक्टर साहब मुसलसल जब बना रही होती हैं, चाहे सीरम बना रही हों, चाहे ये ऑयल बना रही हों, या ये जो चेहरे के लगाने वाले जो मास्क है बना रही होती, तो वो मुसलसल कुछ पढ़ती हैं। तो इस बार मैंने उनसे पूछ लिया, डॉक्टर साहब आप पढ़ते क्या हैं? क्योंकि आप मुसलसल जब आप तोल रहे होते हैं, वज़न कर रही होती हैं और उसको मिक्स कर रही होती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दुआए शिफा पढ़ती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ बताई हुई है, आई डोंट नो जिसने भी इस्तेमाल करना, पर मेरी तरफ से पूरी मोहब्बत से और पूरी सिंसेरिटी के साथ, अल्लाह की पूरी जो आशीर्वाद के साथ वो चीज़ जाए, चाहे जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ लगे और उसका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, ये जो नेक नीयती है और खुश नीयती है, ज़रा इसका भी तो अजर तो है ही है, उसमें तासीर भी तो बढ़ जाती है। सोबिया ने कहा कि सर आपकी बातें तो तोहफे की तरह हैं, जो जब मिलता है बहुत अच्छा लगता है। रिश्मा आशिक, रिश्मा का बड़ा खूबसूरत नाम है बेटा जी,
जिसने भी रखा उसको शाबाश दीजिए। वो कहते सर आपके होने का, हमारे साथ होने का, हमारे सर पर होने का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह का बहुत शुक्रिया कि हु गेव अस सच ए सिंसियर मेंटोर। नहीं जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब जो जिस मौजू पे आज हम बात करने वाले हैं वो सहर शमीद का सवाल है। वो कहती हैं कि मंगनी के बाद मंगेतर से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कुछ कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ कहते हैं नुकसान हो जाता है। प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे बच्चे किसी मोटे मार्कर से लिख के दीवार पे रख लो, मंगनी के बाद मंगेतर से बातें नहीं करनी चाहिए। जितनी लड़कियां करती हैं उसमें से 99% की मंगनियाँ टूटती हैं, या वो अपनी हद से निकलती हैं, या वो मंगेतरों के हाथ बेइज्जत होती हैं, या अगर वो पढ़ रही हों तो मंगेतरों के साथ बात करते हुए उनसे बात संभलती नहीं है। तकरीबन हर दूसरी लड़की का एक ही मसला होता है, इनको बात शुरू करनी आती है, इनसे बात निमटती नहीं है, इनसे बात क्लोज़ नहीं होती। शिकायत की तो भी क्लोज़ नहीं होगी, मोहब्बत का इजहार किया तो भी क्लोज़ नहीं होगा, शिकवा किया तो भी क्लोज़ नहीं होगा। तो यूँ वो लस्सी बन जाती है और ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये बात समझ आती है कि चीज़ों को अगर इतने से आपने अंदाज में लेके चलना है तो उसी लिमिट के अंदर रहे तो उसका फ़ायदा होता है, वरना तो वो ऐसे फैल जाती हैं और फिर आप खाली हाथ बैठे होते हो कि हाँ रिश्ता तो बहुत अच्छा था। दूसरा, इन दिनों जो लड़के हैं वो बहुत तेज़ और बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, और जितने रिश्ते मैंने ख़राब होते देखे हैं, एक तो लोगों को मर्ज़ ये है कि मंगनी 6 माह से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर ख़ानदान को देखें, लड़का लड़की देखें और उनको उनके घर भिजवा दें। जितना लंबा करते हो, तोहफे नहीं आए तो बदमज़गी, लड़के ने कोई फरमाइश कर दी और आपके करैक्टर से खेल गया, आपकी ज़ात से और बदन से खेल गया, तो मसला, फिर सारी उम्र रोते रहोगे। सो उनके घर में से उनकी माँ का मसला, उनकी बहन का मसला, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये इस तरह रिश्ते से पहले होती हैं। मंगनी के दिनों में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा होती है, सो रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो ए प्यारी लड़कियों, मंगनियाँ बहुत अच्छी हैं, खुश हुआ करो, कभी कभी देख के उनको मुस्कुरा लिया करो। पर जब आप मैसेजिंग शुरू करती हो, अल्लाह माफ़ करे, फिर साइड से रात गुजर जाती है, जब आप दिन में बातें करने लगते हो रात तक जाती हैं, एक बात आपको क्यों नहीं समझ आती? लड़की एक सहर है, लड़की एक जादू है, लड़की एक मुअम्मा है, लड़की एक इसरार है, लड़की एक राज है। शादी तक इसको राज रहना चाहिए। जब ये राज खुल जाता है, जब ये इसरार मुनकशिफ हो जाता है, और जब वो सर से पाँव तक नज़र आ जाती है और अपनी दस्तरस में होती है, तो उसकी कदर नहीं रहती, ना उसके वजूद की, ना उसके नाम की, ना उसके रिश्ते की। जो लाखों करोड़ों की चीज़ हो वो मुफ्त में मिल जाए तो अनमोल नहीं रहती, बेमोल हो जाती है। तो ऐ प्यारियों, तुम बेमोल मत हुआ करो। बेमोल होकर इंसान अपनी आंखों से भी गिरता है, दूसरा तो आपको पहले अपनी आंख से गिरा देता है, और उनको 1 मिनट लगता है आपको छोड़ने को, आपको रिजेक्ट करने को, और आपको यूज्ड एक टिश्यू पेपर की तरह फेंकने में। ना उनके साथ उनकी माँ खड़ी होती है, ना बाप खड़ा होता है, सब उस वक्त वही ज़ुबान बोल रहे होते हैं जो लड़का बोल रहा होता है। और लड़का इसलिए बोल रहा होता है कि उसका जी आपसे, आपकी बातों से भर गया होता है। तो समझदारी से काम लें। काश समझदारी का कोई इंजेक्शन होता तो मैं आपको सजेस्ट करता। आपने होना तो है नहीं है, आपने करना वही है, बातें करनी है, और फिर बातों में वो बातें करनी है जो नहीं करने वाली होती हैं, और फिर वो होना है जो नहीं होना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।